से जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ता झारखंड और उसी बीच एक नया नारा जो है वो हवाओं में है, झारखंड मांगे जयराम। तो इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के सर्किट हाउस में और आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है JLKM। कुछ ही देर में टाइगर जयराम महतो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। चलिए उससे पहले बात करते हैं समर्थकों से और कुछ जाने पहचाने चेहरों से। हमारे साथ अखलाक जी हैं, इससे पहले लोकसभा में प्रत्याशी रह चुके हैं धनबाद से, और आगे की रणनीति के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार। और आपके समस्त जो व्यूअर्स है उसको भी मेरे तरफ से जोहार, आदाब, नमस्कार। ओके, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, क्या विधानसभा में भी लड़ने वाले हैं? नहीं, देखिए विधानसभा में तो लड़ने का ऐसा विचार नहीं है। लेकिन अगर हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो उसको देखा जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन चलिए, विधानसभा का मतलब चुनाव भी बहुत जल्दी होने वाला है और हम लोग जितने भी जयराम महतो के समर्थक या सैनिक है या जो भी पद पर या पद पर नहीं है या फिर जो भी झारखंड में चाहने वाले उसके हैं, सारे लोग हम लोग इस बार जीतोड़ मेहनत करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को CM की सीट पर बैठाने का। कहीं से किसी सीट से आपने भी दावेदारी इस बार पेश की है क्या? नहीं, मैंने दावेदारी पेश अभी तक कहीं से नहीं की है। अगर सब दावेदारी ही पेश कर देंगे तो टाइगर के साथ भी कोई होने वाला चाहिए, क्योंकि देखिए एक होता है कि मतलब टाइगर के साथ साथ या फिर हमारे जितने भी प्रत्याशी जहाँ से भी होंगे 62 सीट से, वहाँ पे जितने भी होंगे कम से कम उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने वाला भी होना चाहिए। और मोहम्मद अखलाक अंसारी एक सिपाही की तरह उनके साथ चलने का कार्य करेगा। ओके, सबसे बड़ा खतरा किस पार्टी को इस बार है JLKM से? नहीं मैडम, ये इस बात को मत कहिए कि खतरा, क्योंकि हम लोग नई पार्टी हैं और देख ले, नई पार्टी के होने के बावजूद भी हम लोग 8 जगह पर लोकसभा चुनाव लड़े थे और संतोषजनक वोट सबको आया है। जी। हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो को गिरिडीह से लड़े थे और उनका लगभग 3.5 लाख वोट आया था। और मोहम्मद अखलाक अंसारी एक नया चेहरा होने के बावजूद धनबाद जो होता है आपका 2400 जिला से, यानी आपका जो 14 लोकसभा सीट होता है, और उसमें से सबसे हॉट सीट से मोहम्मद अखलाक अंसारी एक अदना सा लड़का लड़ा था और सिर्फ वोट ही नहीं लाया बल्कि लोगों का दिल पर राज भी किया और लोग आज पसंद भी करते हैं। ये सौभाग्य की बात है। मैं पूछ रही हूँ किस पार्टी को आपसे खतरा है? नहीं, हर एक पार्टियों को देखिएगा तो खतरा है, क्योंकि देखिए हर एक पार्टी ने झारखंड को सिर्फ ठगने का कार्य किया है। आप देखिए कि झारखंड 24 साल का हो गया है। 24 साल का अंतराल में अगर कोई बच्चा अगर छोटा से बड़ा हो जाता है तो समझ जाइए उसको सूझबूझ कि चलो मेरा परिवार को कैसे देख रेख करना है, समाज में उसका क्या एक रोल होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए तो पूरा समस्त झारखंड जो है वो ठगे महसूस कर रहे हैं आज। और हमें पार्टी से किसी से मतलब एक होता है ना कि डर या खतरा, या फिर हमें किसी से, हमें देखा जाए तो हर पार्टियों से खतरा है। उन लोगों को हम लोगों से खतरा है, हमें उन लोगों से खतरा नहीं है। आप देखिए, अभी आपको अगर खतरा नहीं होता तो देखिए मैया योजना आपका झारखंड सरकार से, गोगो योजना वो देखिए केंद्र सरकार से। तो ये सब योजना देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर खतरा नहीं होता टाइगर जयराम महतो से तो शायद ये सब योजना को इस समय पर नहीं लाना चाहिए था। अगर ये लाना ही था तो जिस समय चुनाव वो जीते थे, CM की गद्दी पर बैठे थे, उस समय मैया योजना लाते, या फिर केंद्र में जिस समय वो सत्ता पर बैठे थे उस समय गोगो योजना लाते, तब समझ में आता कि ये जनता के प्रति कुछ सोचते हैं। चलिए ठीक है, कितनी सीटें मिलेंगी इस बार? मतलब जीतने का? हाँ, जीतने का एकदम ही मैडम, एक चीज याद रखिए, अगर सरकार बनाएंगे, अगर हम लोग 62 सीट दे रहे हैं तो हम लोग मैदान पर सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतर रहे हैं, बल्कि मैदान पर अगर हम लोग उतर रहे हैं तो जीतने के लिए उतर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही कह दिया कि टाइगर जयराम महतो को हम लोग CM का सीट पर बैठा रहे हैं, तो CM का सीट पर बैठाना इतना मतलब बहुमत से हम लोग सरकार बना रहे हैं। चलिए, तो मेजॉरिटी का दावा करने वाली पार्टी हमारे साथ है, एक और शख्स है, उनसे बात करूंगी। जोहार। परिचय जानना चाहूंगी। मेरा नाम शेख शाहिदर, हम JBK से केंद्रीय उपाध्यक्ष। कहाँ के रहने वाले? बगोदर से। तो जयराम लहर पहुंच चुकी है? जयराम लहर नहीं, जयराम भाई की आंधी है यार। ये आंधी एक ही बार थमेगी जब जयराम भाई CM की कुर्सी में बैठेंगे। और इस बार हम लोग ने ठान लिया है CM की कुर्सी में इस बार 100% जयराम भाई को बैठाना हम लोग। अच्छा, एक बात बताइएगा, सर ने भी बात की योजनाओं की। कल ही जो है एक प्रतिनिधिमंडल जो है JMM का, उसने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की है और कहा है एक JMM सम्मान योजना लेकर आना चाहते हैं। वो 2500 रुपये पर मंथ देंगे वो महिलाओं को, और ये आजीवन चलेगा। क्या लगता है, अब जो चुनाव के वक्त जो घूस दिया जाता था अब उसको लीगलाइज कर दिया गया है क्या, कि अब गैर कानूनी नहीं रहेगा, हम ऐसे ही आपको घूस देंगे? देखिए, चुनाव में तो पब्लिक को घूस ही दे रहे हैं लोग। इससे पहले 5 साल से उनकी सरकार है, तो उससे पहले क्यों नहीं दिए? अभी देने के मतलब है घूस दे रहे हैं। और खास करके जो एक
1000 वाला है, हम महिलाओं से बोलना चाहते हैं, हम जैसा हम लोग का ये कहना है 1000 आपको मिल रहा है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं हमारे झारखंड के लोगों को नौकरी मिले। एक स्थानीय नीति, नियोजन नीति हम लोग लड़ रहे हैं। अगर हम लोग की माँ है, बहन है या भाई, ये किसी को एक नौकरी मिलती है तो 30 से 40 हज़ार रुपये कमाता हो, तो हमको 1000 के नंबर लगाने की क्या जरूरत है? हमारे दुर्भाग्य की बात है जो हम एक फकीर के जैसा हम लोग को 1000 मतलब 1000 के लायक समझा हमारे लोगों को, और खास करके हमारे महिलाओं को। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए। जॉब का कोई इंतजाम नहीं हुआ यहाँ, कोई इंतजाम नहीं। सबसे ज़्यादा बाहर वाले जाते हैं हमारे। अभी देख लीजिए, अभी जो हर जगह जो मसाल जुलूस निकल रहा है हमारे पार्टियों का, आप जानते होंगे। बड़े घर के जो भी थे वो लोग को नौकरी मिला, गरीब के बच्चे को कुछ नहीं मिला। आज गरीब का माँ बाप कैसे करके अपने बच्चे को पालता है हम लोग जानते हैं। उसके बाद वहाँ से बच्चे पढ़ाई करते, एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ से मरहूम होकर आते हैं। बहुत दुख की बात है ये चीज़, ये नहीं होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, बहुत दुख की बात है। यहाँ की सरकार सिर्फ बड़े लोगों को नौकरी मिलता है, गरीब का कहीं चांस नहीं है। अगर जयराम भाई आते हैं इस बार गरीब का बेटा विधायक बनेगा और गरीब के लोगों को नौकरी मिलेगा। इस बार जयराम भाई अगर आते मुख्यमंत्री बनते हैं तो। चलिए धन्यवाद। एक और व्यक्ति हमारे साथ सर, आप नाम तो बताइए सर। नाम आशीष कुमार सोनी। कहाँ से आए हैं? धनबाद से। अच्छा एक बार बताइएगा, धनबाद में जयराम जी का क्या कोई लहर है? पूरा लहर है। पूरा लहर है? पूरा लहर है। भाजपा और कांग्रेस कहाँ है? कोई नहीं है, वो सब मैया योजना, भैया योजना, ये सब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमको अवसर लायक बनाइए जो हम अपना काम कर सकते हैं। रोजगार चाहिए हमको रोजगार चाहिए। आज मेरा भाई इतना सारा है, पढ़ लिख के क्या कर रहा, बाहर जा रहा, बाहर में काम कर रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, आदिवासी जो है जेएमएम को वोट देंगे? आदिवासी देंगे वोट? कोई नहीं देगा, कोई नहीं। जेएमएम देखिए क्या है, अकेला चुनाव लड़े, सबको उसको सपोर्ट करेगा। वो क्या जेएमएम 20 अपना है, लोकल पार्टी है, तो 60 बाहर का पार्टी लाके यहाँ का संपत्ति बाहर लेके जा रहा है। आज उसके साथ आज यहाँ पे जेएमएम का विधायक है लोकल जी, ठीक है, यहाँ का मंत्री है लोकल जी, बिहार में जाके हमको एक विधायक बन के दिखा दे, वहाँ का आदमी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ का आदमी उसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ के जो मेरा सुप्रीमो है वो यहाँ के बाहर के सपोर्ट कर रहा है। आज यहाँ का कोयला हो, बालू हो, अबरक हो, चाहे जितना भी खाद्य पदार्थ अपना हो, सारा बाहर जा रहा है। एलबी सिंह जी यहाँ से उम्मीदवार बन सकते हैं, हवाओं में बात। वो तो पार्टी के बात है, वो तो पार्टी नहीं लेगा, हम लोग कुछ नहीं। एलबी सिंह भाजपा से अगर उम्मीदवार बनते तो सपोर्ट मिलेगा? नहीं, सपोर्ट हम लोग अपना एक तरफा, हम लोग इखलाक अंसारी थे, उनको भी सपोर्ट किए हम लोग लोकसभा में, और इस बार भी हम चाहेंगे जो भी पार्टी चेहरा आएगा उनको सपोर्ट करना चाहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो बात हो रही है आज झारखंड की। सर एक मिनट सर, आप रुकिएगा। एक चश्मे वाले साहब है हमारे साथ, क्या लग रहा है चश्मे से झारखंड कैसा दिख रहा है? जैसा मतलब पहले दिख रहा था वैसा आज भी दिख रहा है। वैसा आज भी दिख रहा है। क्या मतलब मतलब कौन जिम्मेवार है इसके लिए, और इतने सालों में जो त्रासदी झेली है झारखंड ने, वो कौन समाप्त करेगा? ये हमारे जयराम बाबू जो हैं वही ख़त्म करेंगे जी। और हम यहाँ से लेकर मुंबई तक देखे हुए हैं जी। मुंबई में भी यहाँ के जितने भी जो झारखंड के लोग या बिहार के लोग हैं, किसी भी पोस्ट में हो, लेकिन वहाँ के लोग उसको मजदूर के ही हैसियत से देखते हैं। आप मुंबई में मतलब काम के सिलसिले में गए हुए थे क्या? नहीं, मुंबई तो हम 14 साल रहे हुए हैं। हाँ। अच्छा। तो वहाँ पे जितने भी हमारे जो झारखंड के लोग हैं उनको तो सब प्रत्याशी मजदूर के ही हैसियत से देखते हैं। आप कितने बड़े हो उससे उसको मतलब नहीं है। वो झारखंड मतलब समझ जाइए कि मजदूर है। ये पहचान हमारा यहाँ का नेता लोग बना के रखा है। कौन बदलेगा? हमारे जयराम भाई बदलेंगे, एकदम बदलेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, घूस देने की परंपरा जो है उसका जो अब सिस्टम में बदल दिया जा रहा है, सम्मान कह दिया जा रहा है उसको, इस पे क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि पहले टेबल के नीचे से अब आ जा रहा था, अब टेबल के ऊपर से आ रहा है। घूस है। गमछे पर राजनीति हो रही है, क्या लगता है हर रंग का ऐसे मतलब निकाला जाए तो प्रकृति तो हर चीज़ में है जुड़ी हुई, आस्था भी जुड़ी हुई है, कैसे देखते हैं इसको? गमछा एक मतलब समझ लिए वस्त्र है, और उसको रंग से जोड़ना तो गलत बात है जी। जैसे लोग उसको जातिवाद में बांट दिए हैं, भगवा है तो भाजपा हो गया, पीला है तो कोई और का ये हो गया, हरा है तो जेएमएम हो गया जी। तो इसको रंग में नहीं बांटना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान 3 रंग को मिला के एक रंग में बना हुआ है जी, इसलिए इसको रंग में बांटने का कार्य नहीं होना चाहिए। जयराम महतो की कौन सी ऐसे आपको लगता है विशेषता है जो सबको खींच लेती है? वो सबसे मतलब ये है कि वो जो भी बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और उनके अंदर मतलब कूट के ईमानदारी भरी हुई है। हमारे यहाँ भी आते हैं तो देखते हैं उसको कोई चीज़ का ज़्यादा ये नहीं है। माड़ भात खाते हैं, आदमी का ज़रूरत बढ़ता है तब शौक़ बढ़ता है, तब ज़रूरत बढ़ता है। उनका कोई शौक़ ही नहीं है तो ज़रूरत भी नहीं है।
लोग कहते हैं कि वो पब्लिसिटी के लिए मार भात वाली फोटो पोस्ट करते हैं, इस पे क्या कहें? नहीं, वो मार धाड़ पब्लिक के लिए या नहीं, या दिखाने के लिए नहीं करते हैं, वो सच्चाई है। हमारे ही एक मित्र हैं, उनके जो जीजा जी थे, जी उनको नौकरी से हटा दिया जा रहा था और उनके पास उनका नौकरी के अलावा और कुछ था नहीं परिवार का पालन पोषण के लिए। जी। तो वो क्या किए कि वो जयराम दा के पास कंप्लेन किए कि दादा देखिए अब हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा। तो जयराम दा उनको बोले कि भाई हम जयराम महतो बोल रहे हैं, इस आदमी को निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं? तो बोला कि कौन जयराम महतो, हम नहीं जानते हैं। तो तब उनको गुस्सा होके बोलना पड़ा, और वो बोले तो गलत नहीं बोले, वो जनता के लिए लड़े, कोई अफसर या कोई मतलब नेता के लिए या कोई बड़े घर का बेटा के लिए नहीं लड़े। वो जिनके लिए लड़े, जिनका आखिरी घर का जो मतलब रोजी रोटी का जो ये रहता है उसके लिए लड़े। अगर उस जगह पे मैं भी रहता तो मेरे लिए भगवान रहते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। तो ये झारखंड की तस्वीर है, बदलते झारखंड की। इस बार परिवर्तन तो चाहिए, लेकिन परिवर्तन के बाद राजगद्दी पर काबिज कौन होगा, तमाम नजरें जो हैं यही देख रही हैं। वैसे एक सर और आ गए हैं, लगता है इन्हें भी कुछ कहना है। जोहार सर। जोहार जोहार जोहार। क्या कहना चाहते हैं ये बताइएगा झारखंड के बारे में? देखिए, झारखंड के बारे में हम लोग तो झारखंड ये JVKSS का फाउंडर नेता है और वरीय उपाध्यक्ष है परमंडलीय का। नाम क्या हुआ? आरिज हुसैन। अच्छा, एक बात बताइएगा, झारखंड में क्या बदल रहा है JLKM के बाद? देखिए, JLKM का तो लहर है पूरे झारखंड में, लहर है। हाँ। और तो इस बार हम लहर जो चलती थी वैसे ही जयराम लहर। जयराम लहर है। और इस लहर में माइनॉरिटी जी एक तरफा वोट करने जा रहा है, तेली समाज एक तरफा वोट करने जा रहा है ना। वैश्य समाज जितना भी है सारे लोग एकदम एकत्रित हो चुका है। मतलब मुस्लिम वोट इस बार कांग्रेस को नहीं मिलेगा। हाँ, महतो समाज भी एकत्रित हो चुका है। ओके, ठीक है। तो ये तीन समाज जो है ना बहुत जबरदस्त, माना इसमें 100 किसको वोट करेंगे? आदिवासी 50% हमारे साथ है, 50% उधर भी है। उधर भी हाँ। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्या बहुमत आ जाएगा? बहुमत का तो हम लोग आ नहीं पाएगा, लेकिन करीब में हम लोग रहेंगे। करीब में। हाँ। मतलब डिसाइडिंग फैक्टर 20-25 सीट हम लोग का कंफर्म है जी। हम लोग ज़्यादा भी जा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। एक बात और बताइएगा हमको, अभी जो है गमछे के रंग पर पूरा विवाद हो गया, जैसे एक बार गाने पे विवाद हुआ था, इस पे क्या विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे दादा भाषण दे रहे हैं बैठ के अपना गाड़ी में चढ़ के जी। उस बीच में क्या हो ना, विरोधी पार्टी बहुत भीड़ में आते हैं और कोई गमछा वहाँ पे फेंक दिया, उनको पता भी नहीं चला था कि नीचे क्या है। मतलब साजिश। हाँ, साजिश के तहत इनको फंसाया जा रहा है, मुद्दा बनाया जा रहा है। ये सब मतलब फजूल बात है। सब किस एरिया में आप रहते हैं? हम रहते हैं बोकारो स्टील सिटी में। बोकारो में वहाँ रहते के हैं? हम विस्थापित हैं, हमारा ज़मीन पे स्टील प्लांट बना हुआ है। अच्छा। और हम लोग वहाँ लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। आज वहाँ के विस्थापित ठगा महसूस कर रहा है प्लांट में ज़मीन देकर। आज वहाँ के देखिए बीजेपी या कांग्रेस बराबर सत्ता में रहा, लेकिन वहाँ के विस्थापित को कोई आवाज़ नहीं उठाया। आज विस्थापित दर कर ठोकरें खा रहे हैं और बाहर पलायन कर चुका है। आज विस्थापित को हक अधिकार लूट कर बाहर के लोग वहाँ पे सत्ता काबिज है। वहाँ के लोग, बाहर के लोग ठेका चला रहे हैं, बाहर के लोग नौकरी कर रहे हैं, बाहर के आज वहाँ का विस्थापित वंचित है। आज किसी तरह का कोई सुविधा वहाँ नहीं। तो अब आखिरी आशा किससे है? जयराम जी से। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो बात कर रहे हैं हम एक मसीहा की। इनकी नज़रों में जयराम महतो एक मसीहा हैं, और अब देखना ये होगा कि झारखंड क्या वाकई उन्हें अपना उपचार करने का मौका देता है, क्योंकि इससे पहले की राजनीति की जो परिपाटी रही है बेहद अजब रही है। क्योंकि आमतौर पर एनडीए या इंडिया जो अभी का स्वरूप है, कुछ ऐसे ही हालत में सरकार बनती नजर आई है। लेकिन इस बार एक तीसरा मोर्चा जो है, क्या वो सबसे पहले नजर आता है, या उसके बाद अगर वो नहीं हो पाता है, मतलब मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो हंग असेंबली अगर बनती है, तो ऐसे में डिसाइडिंग फैक्टर JLKM हो सकता है क्या? सब देखने वाली बात होगी।